नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जागरण न्यूज 24 बिहार। राजकुमार गोस्वामी की पीपीएचटी जमीन प्रकरण मामले में आया नया मोड़। खबर सुनते ही आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसा कि आप सभी को बता दूं, पीपीएचटी की जमीन खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, तो कैसे यह जमीन बिक्री हुई? एक बार नहीं, 2 बार हुई। अंचल अधिकारी एवं कर्मचारी भी हरी झंडी दिखाते गए। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। राजकुमार गोस्वामी एक भूमिहीन व्यक्ति हैं, जिसके आगे और पीछे अपनी बहन जितनी देवी के अलावा कोई नहीं है। इनके पिताजी के नाम से पीपीएचटी बिहार सरकार की जमीन है, जिसे बिना जिला पदाधिकारी के आदेश के बिना खरीदा एवं बेचा नहीं जा सकता। भूमाफिया ने वार्ड सदस्य के साथ मिलकर छल से 2014 में यह कहकर रजिस्ट्री करवा ली थी कि तुम अपने भाई के नाम रजिस्ट्री कर दो और वो तुम्हें पुनः रजिस्ट्री कर देगा, तो तुम्हारा जमीन बिहार से मुक्त हो जाएगा और इंदिरा आवास भी मिल जाएगा। परंतु अनपढ़ गरीब को क्या पता कि भूमाफिया जमीन अपने नाम करवाने जा रहा है। इस बात का पता तब चला जब भूमाफिया जमीन की घेराबंदी करने आया। उस समय इस शोक के कारण जितनी देवी का पति की मृत्यु तक हो गई। बहुत विरोध हुआ भूमाफिया का। तब थाना परिसर में थाना प्रभारी के समक्ष सभी फर्जी केवलाधिकारी ने जमीन वापस करने का पंचनामा बनाया। तब से आज तक कभी कोई उस प्लॉट पर अपना कब्जा नहीं कर पाया। फर्जी केवलाधारी सन 14-15 ईस्वी में उक्त जमीन की म्यूटेशन कैसे करवाया, साथ ही रशीद और एलपीसी की निर्गत भी कर दिया गया। और इसी दस्तावेजों के सहारे 1 महीने पहले फर्जी केवलाधारी से बबीता देवी पति हेमंत गोस्वामी नामक व्यक्ति ने जमीन की रजिस्ट्री करवाकर जमीन पर पक्के निर्माण कार्य शुरू कर दिया। आखिर जमीन की मोटेशन कैसे हो गई, यह बहुत बड़ी गंभीर विषय है। आइए अब सुनाते हैं पहले की केवाला धारक संगीता देवी के पति शंभू शाह ने कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए। मारपीट किया है जमीन के मामले में। शंभू शाह जो है खतियानी बनवा देते हैं जमीन को, तो इंदिरा आवास दिलवा देंगे। 5 लाख टका भेजेगा। हमारा पीपर गाछी था, कच्ची घर था, हम तो स्कूल में काम करते हैं। हमको मालूम हुआ कि घर वाला सब गुजार दिया, घर पे पहुँचे तो वो लोग हमको खरीदने लगा। क्या मामला हुआ है आपके साथ? जैसे राजकुमार गोस्वामी का आपने जमीन खरीदा था, तो क्या कुछ हुआ उसमें? आज तक आप चढ़ नहीं पाए, फिर अचानक से जमीन को बिक्री कर दिए। मेरे साथ एक दोस्त था टिंकू जायसवाल, वो ने बताया कि भैया जमीन मटियारी में एक ठो बिक रहा है, वो जमीन दे रहा है, सो आप भी साथ जाइए, सो जमीन दोनों आदमी मिलकर ले लेंगे। हम कहे कि नहीं, हम नहीं लेंगे जमीन जगह। तो उसने बोला कि नहीं भैया ले लीजिए, दोनों आदमी मिलकर लेंगे तो एक साथ रहेंगे, ठीक रहेंगे। हम कहे ठीक है, तुम्हारा यही मन है तो ले लो। तो जमीन जो है टिंकू जायसवाल की मम्मी के नाम से, मिथिला देवी के नाम से रजिस्ट्री हुआ और हमारे परिवार संगीता देवी के नाम से रजिस्ट्री हुआ। रजिस्ट्री होने के दरमियान हमको इस संदर्भ में कुछ मालूम नहीं था कि जमीन लाल कार्ड है कि कौन कार्ड है। जमीन रजिस्ट्री होने के बाद 2014 में जमीन रजिस्ट्री हुआ। हमने उसको बाउंड्रीवाल किया। बाउंड्रीवाल करने के बाद अब बगल का आदमी महेंद्र गोस्वामी हमको कभी जमीन पर चढ़ने नहीं दिया। बोला साला भागो, यहाँ लाल कार्ड जमीन है, तुम कैसे ले लिया? 2014 से अभी तक हम जमीन पर हमको जाने नहीं दिया। दीवार को तोड़ दिया, दीवार तोड़ के गिट्टी बालू सीमेंट का छड़ निकाल लिया। थाना में हमने केस भी किया, थाना वाला गया भी, उसको बोला भी, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। बाद में हमारा मित्र ब्रोकर से मिलकर जमीन जो है बिक्री किया। बिक्री करने के दरमियान पैसा कौड़ी का बात किया। जब जमीन का रजिस्ट्री करने के बाद आया तो हमने कहा कि भाई जमीन तो हम जब लिए तो जमीन ठीक था, जब जमीन ले लिए तो कहा लाल कार्ड है, तो हम लाल कार्ड जमीन कैसे बेचेंगे? तो उन लोग बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, बाकी सब कुछ हम झेल लेंगे, देख लेंगे, तो आप जमीन रजिस्ट्री कीजिए। तो हमने कहा कि हमको आप 1000 के स्टाम्प पर लिख के दीजिए कि आज के बाद ये ज़मीन पर हम शंभू संगीता देवी, शंभू शाह और का कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा। वो ज़मीन जो है उन लोग हम लोग से रजिस्ट्री करा लिया। पैसा को भी हमको नहीं मिला। हमारा जो पार्टनर था साथ का, उसी को दे दिया। जमीन रजिस्ट्री करने घड़ी डक पर जब हमारा परिवार गया तो हाकिम को बोला कि नहीं पैसा नहीं मिला। फिर वो लोग ब्रोकर लोग हमको बाहर में घेर दिया। हम दोनों आदमी पति पत्नी थे। बाद में ये लोग हमको धमकाने चमकाने लगा, ऐसे वैसे करने लगा, कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगा। तो हम हर बात के जाकर डर पर बोलने की पत्नी को जाकर बोल दो कि सर ठीक है, इन लोग को जमीन लिख दीजिए, इन लोग हम लोग को परेशान कर रहा है। अच्छा, आपका पार्टनर का क्या नाम है? पार्टनर का नाम टिंकू जायसवाल
सुधीर कुमार जायसवाल। जब आप जमीन रजिस्ट्री करवाए, कितना में ईस्वी में रजिस्ट्री करवाए? 2014 में। 2014 में। तब से लेकर अब तक जमीन पे चढ़ पाए आप? जी नहीं। क्या कारण रहा कि आप चढ़ नहीं पाए? जमीन पर चढ़ने गए तो वहाँ का महेंद्र गोसाई बोला कि जमीन लाल काट का, तो हम लोगों को कभी जमीन पर चढ़ने नहीं दिया। नहीं चढ़ पाए। राजकुमार तो अचानक आप जो जमीन बेचे, अचानक किसको रजिस्ट्री किया आप जमीन? जमीन रजिस्ट्री हमने की, जमीन रजिस्ट्री जो है मिथिला देवी, पति अशोक जायसवाल, और मेरे साथ, उनके साथ मेरी पत्नी का भी नाम था, दोनों नाम से। किनको रजिस्ट्री किया? जमीन रजिस्ट्री की है बबीता देवी। बबीता देवी, हामिद गोस्वामी की पत्नी। हामिद गोस्वामी की पत्नी बबीता को। बबीता। तो अचानक वो लोग कैसे हाविज हो गया, मतलब वो लोग कैसे चढ़ गया? उन लोग जो है हमारे पार्टनर से, जो है अशोक तो मिथिला देवी, पति अशोक जायसवाल, उसका लड़का सुधीर कुमार जायसवाल और टुमक्यू के द्वारा उन लोग ब्रोकर से बात करके कहा भैया जमीन जो है लाल कार्ड है, हम लोग को ठग लिया, तो जमीन इसको दे दीजिए, ये लोग ले लेगा, फरिया लेगा। तो हम बोले कि नहीं, हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे लाल कार्ड का जमीन। आप रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं थे? आपका मोटेशन हुआ था 14 से लेकर अब तक? 14 से लेकर अब तक मोटेशन मेरा जमीन का हुआ था। मोटेशन हुआ था जी। 2021 में मोटेशन हुआ है आपका? जी। 2021 में। जी। तो उसके बाद जमीन अब बिक्री हुआ? जी अब। अच्छा शंभू जी, एक सवाल है कि जैसे कि आप जो 2014 में जमीन लिए, तो उस बीच में पंचायत वगैरह भी हुआ है? पंचायत हम लोग करीब 4-5 बार मुखिया जी के यहाँ गए। मुखिया जी आश्वासन दिए कि ठीक है, अभी रुका कर दो, बैठ के बात करके समाज में फरियाद दो। लेकिन मुखिया जी हम लोग को 5 साल से टालते रह गए, पंचायत नहीं हुई। पंचायत नहीं। कोई पंचनामा बना है कि जिस पंचनामा के तहत जो है वो जमीन राजकुमार गोस्वामी को वापस कर दिया गया है पंचों के द्वारा, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ये सब चीज की जानकारी हमको नहीं है। जमीन वापस हुआ है और हमारा उसमें कोई दस्तखत भी नहीं है पंचनामा पर। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको जानकारी है कि पीपीएचटी की भूमि भुवनेश्वर गोस्वामी के नाम पे था, उसके बाद उनके बाल बच्चे राजकुमार गोस्वामी और अन्य उस पे रह रहे थे, उस भूमि को अगर बिक्री किया जाए तो बिना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आदेश के अनुसार नहीं बिक्री किया जा सकता है, ये बात जानकारी था? जी नहीं, जानकारी हमको नहीं था। तो केवाला में तो आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार सरकार से मुक्त है, तो रजिस्ट्री कैसे हुआ उस जमीन का? रजिस्ट्री जमीन हुआ हमारा, जो साथ में जो मिथिला देवी का लड़का था, सब कुछ आगे बढ़ के वही कराया था। हम साथ में थे, कागज पत्र हम पढ़े नहीं थे, तो हमको साथ कर लिया था जमीन लेने के लिए। आपको जानकारी किसी चीज जी की? नहीं, जी। मिथिला देवी का लड़का क्या नाम था? सुधीर कुमार जायसवाल को टुमक्यू। अच्छा, कौन सब लोग हैं जो इसमें सम्मिलित है? जो हमको, जो उस समय जमीन 2014 में दिलवाया था, उसमें है कन्हैया टंडन मटियारी का, और आगे तो बढ़ के यही था, उसके पीछे कौन कौन था उसको हम नहीं जानते। कन्हैया टंडन हमारे साथ में, हमारे पार्टनर के साथ में था, जमीन दिलाने में, लिखाने में और बॉन्डीवाल कराने में। पार्टनर आपका अशोक जायसवाल? अशोक जायसवाल, मिथिला देवी। वो सब अच्छा, मिलकर। आप जो अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवाए थे, क्या नाम है आपका? संगीता देवी। संगीता देवी के नाम पे कितनी जमीन आप लिए थे उसमें? दोनों आदमी के नाम से जम्मे जमीन रजिस्ट्री हुआ था, 6 डिसमिल 700 वर्ग करीब। जम्मे जमीन था उसमें, जम्मे। तो मतलब हिस्सेदारी नहीं? नहीं। अच्छा शंभू जी, अब जो जमीन जो आपके द्वारा बेचा गया हेमंत गोस्वामी को, तो क्या उस जमीन को जो आप रजिस्ट्री किए हैं, तो आपको तो पता चला बाद में कि ये जमीन तो पीपीएचटी की जमीन है, तो पीपीएचटी की जमीन हम रजिस्ट्री ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप रजिस्ट्री कैसे किए? हमने जमीन रजिस्ट्री, हमारा जो पार्टनर था वो करवाया, तो हमने बोले कि हम नहीं करेंगे रजिस्ट्री, जमीन लाल काट का है, तो कहा कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा। 1000 के स्टाम्प पर हमको बबीता देवी लिख के दिया कि जमीन से आज तक हमको कोई मतलब नहीं है, आप लोग इसमें साफ राफ है, जो होगा हम समझेंगे अपना। ये बात कौन बोला आपको? ये बात बोला हेमंत गोस्वामी। हेमंत गोस्वामी। अच्छा, एक चीज बता सकते हैं कि उस जमीन को देने के लिए आप कुछ राशि लिए होंगे हेमंत गोस्वामी से? राशि हमारा जो पार्टनर था, जो साथ में बात किया था, राशि का बात वही किया। बात में राशि भी हमको कुछ नहीं दिया गया, सब जमीन का पैसा वही ले लिया। अच्छा, ये बता सकते हैं कि कितनी राशि में बात हुआ होगा लगभग एक अनुमान? हाँ, जो वहाँ हाकिम के सामने मिथिला देवी बोली कि 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया। मिथिला देवी बोली कि
हाकिम के सामने रजिस्ट्री ऑफिस में 10 लाख। अच्छा, सच्चाई यही है कि 10 लाख रुपए ही मिला कि ज्यादा मिला? नहीं, सच्चाई यही है कि जब मुंह से सामने बोला 10 लाख रुपया ही उसको मिला। 10 लाख ही मिला रहा। 10 लाख ही मिला। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज 24 बिहार।